दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के पेमेंट के संबंध में क्या अपडेट है। आखिर 2 महीना हो गया है, किसी को 3 महीना हो गया है नियोजित शिक्षकों को, और पेमेंट नहीं आया है। आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या राशि का अभाव है? आज हम जीओबी और एसएस से दोनों मत से पेमेंट पाने वाले नियोजित ही नहीं, जो और भी जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो एसएस से वेतन पाते हों या फिर जीओबी से, उनका हम पूरा अपडेट हम दे रहे हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब क्या हो रहा है कि बिहार में 3 तरह से वेतन आता है, एक जीओबी, एक एसएस से और एक ट्रेजरी के माध्यम से आता है। तो जिन लोगों का ट्रेजरी के माध्यम से वेतन आ रहा है तो उनका वेतन बड़ा ही आसानी से स्मूथली जो है वो हर मंथ 1 तारीख तक आ जाता है, 1 तारीख 2 तारीख तक आ ही जाता है। लेकिन जिन शिक्षकों का पेमेंट अलॉटमेंट के माध्यम से आता है, यानी कि जीओबी और एसएस से, तो यहाँ से समस्या जो है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अलॉटमेंट है नहीं। बिहार सरकार के पास संसाधन की कमी है, राशि की कमी है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कहने में कि बिहार सरकार के पास राशि का है प्रॉब्लम, क्योंकि एक शिक्षा विभाग की बात नहीं है। अन्य विभागों में भी अब अगर ताकिएगा, झांकिएगा, देखिएगा तो अन्य विभागों में भी यही स्थिति, कमोबेश यही स्थिति है। वहाँ पर भी पैसा का अभाव है। आवंटन के अभाव के वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाई होता है पेमेंट को लेने में। पेमेंट आता ही नहीं है, अलॉटमेंट ही नहीं आता है, तो पेमेंट कहाँ से आएगा? तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या बिहार के लाखों शिक्षकों का पेमेंट जो जीओबी और एसएस से मत से जो पाते हैं तो उनका कब होगा। देखिए बहुत सारे लोगों का जून का बाकी है, जुलाई का बाकी है और अगस्त का बाकी है। 3 महीने का मान के चलिए कि उनका पेमेंट अब बाकी है। उसके बाद नियोजित शिक्षकों का एरियर बाकी है। फिर कालवत प्रोन्नति में जो प्रमोशन हुआ है उनका उसका अंतर बकाया राशि बाकी है। या यूँ कहिए कि अभी नियोजित शिक्षकों का बहुत सारा पैसा जो है ना अभी सरकार के पास बकाया के तौर पर है, सरकार को देना है, लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से वो नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए इसी के साथ एक गुड न्यूज़ है कि नियोजित शिक्षकों का अलॉटमेंट जो है वो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 30 तारीख तक निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अब आपका अलॉटमेंट जो आएगा ना तो जून भी आएगा, जुलाई भी आएगा, अगस्त भी आएगा। जिनको मई तक आ गया था उनको जून, जुलाई, अगस्त तीनों महीने का पेमेंट हो जाएगा। और जिनको सिर्फ जुलाई का बाकी है तो जुलाई, अगस्त 2 महीने का पेमेंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और अंतर बकाया राशि भी मिलने की पूरी संभावना है। सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाह रही है कि जो भी बकाया है वो सब क्लियर ही हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कालवत प्रोन्नति मिला है। तो कालवत प्रोन्नति मिलने की वजह से उनका अंतर बकाया राशि लगभग किसी को 2,30,000, किसी को और ज़्यादा भी मिलने वाला है और किसी को थोड़ा कम भी। जैसे देखिए जिनको जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक थे तो उनको 18 में ही 12 वर्ष हो जाता है, तो 18 से लेकर के 26 तक यानी कि अगस्त तक उनका एरियर बाकी है। तो अच्छा उनको 2.5 से 2,50,000 से 2,60,000 के आसपास इनका हो जाता है। कुछ लोगों का 24 से है। तो इस तरह से जो मैंने कहने का मतलब है कि जो जहाँ से है उनका बकाया है, तो अंतर राशि का भी हो जाएगा, समाधान होने की जो संभावना बन रही है कि अंतर राशि का हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो 2 महीने का पेमेंट है, जून और जुलाई और अगस्त का, जिनका 3 महीने का है उनका 3 महीने का, और जिनका जुलाई तक हो गया, जून तक हो गया है, तो उनको जुलाई का और अगस्त का 2 महीने का पेमेंट होगा। ऐसी सूचना मिल रही है। अब देखिए इसमें ये सूचना जो मिली है उसमें कितना सच्चाई है तो पता चलेगा। ऐसे कहा गया है कि 30 तारीख तक हर हाल में, उसके पहले भी नियोजित शिक्षकों का अलॉटमेंट जो है वो जारी हो जाएगा और अगस्त तक का पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी भरोसे के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।